के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि द्वादशी और दिन शुक्रवार है। द्वादशी तिथि आज सुबह 8:22 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 6:12 तक रहेगी। आप जानते हैं कि हर महीने की शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष और त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल के समय भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। प्रदोष काल रात्रि के प्रथम प्रहर यानी सूर्यास्त के बाद तुरंत, देखो सूरज डूबा उसके बाद अगला सूरज उगेगा, इस पार्ट को 4 हिस्से में डिवाइड करिए, 4 प्रहर हो गए। जो सूर्यास्त के बाद तुरंत जो प्रहर होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। और त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल आज ही रहेगा, कल प्रदोष तक त्रयोदशी नहीं चलेगी, लिहाजा प्रदोष का व्रत आज ही किया जाएगा। ये भी याद दिला दूं कि वार के अनुसार प्रदोष व्रत का नामकरण किया जाता है। आज शुक्रवार है, लिहाजा आज शुक्र प्रदोष व्रत है। शुक्र प्रदोष प्रदोष का व्रत रखने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जातक की सभी कामनाएं जल्द ही पूरी करते हैं। खासतौर से वैभव को लेकर जुड़ी हुई कामनाएं शुक्र प्रदोष के व्रत से जल्दी पूरी होती हैं। इस व्रत के प्रभाव से जीवन में किसी तरह का अभाव नहीं रहता, साथ ही दाम्पत्य जीवन में होने वाला क्लेश भी दूर हो जाता है। भविष्य पुराण के हवाले से बताया गया है कि त्रयोदशी की रात के प्रथम प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है उस पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। ये थी चर्चा शुक्र प्रदोष की। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 9:35 से लेकर कल शाम 7:52 तक रवि योग भी रहेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। रवि योग के दौरान किए गए कार्यों में अवश्य सफलता मिलती है, साथ ही सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आज रात 9:39 तक मघा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मघा 10वां नक्षत्र माना जाता है। मघा का अर्थ है बलवान या महान। ये नक्षत्र किसी न किसी प्रकार की ताकत तथा प्रभुत्व के साथ जुड़ा होता है। मघा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन को माना जाता है। इस नक्षत्र में तालाब बनवाना, कुएं खोदवाना, नलकूप लगवाना, चिकित्सा का कार्य, विद्या अध्ययन, लेखन और शिल्प आदि का कार्य करना शुभ होता है। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और इसकी राशि सिंह है। वनस्पतियों में मघा नक्षत्र का संबंध बरगद के पेड़ से है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को मघा नक्षत्र के दौरान आज बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसे नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज आप बरगद के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। इसके अलावा आज सुबह 5:47 पर चंद्रमा और मघा नक्षत्र की युति हो चुकी है। चंद्रमा के मघा नक्षत्र में होने से व्यक्ति मेहनती, दयालु, उदार हृदय वाला, महत्वाकांक्षी, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला, रहस्यों से भरा हुआ और थोड़ा अभिमानी होता है। ये थी आज प्रदोष व्रत, रवि योग और मघा नक्षत्र की चर्चा। और अब हम बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं कि आज सभी लोग इन उपायों को कर सकते हैं। अगर आप अपने घर के सदस्यों की खुशहाली के लिए और उनकी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाइए और धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें। अगर संभव हो तो शाम के समय भी फिर से स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाइए। अगर दोबारा स्नान नहीं कर सकते तो हाथ पैर धोकर ही साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर में जाएं और वहां जाकर ठीक सुबह की तरह धूप दीप आदि से भगवान शंकर की पूजा करें। अगर दोनों समय मंदिर जाकर पूजा करना आपके लिए संभव नहीं है तो केवल शाम के समय मंदिर जाकर पूजा या सुबह कर लें। शाम मान लिया करके तो सुबह घर पे भगवान का आशीर्वाद ले लें, और अगर सुबह मंदिर हुए हैं तो शाम को घर पे भगवान का आशीर्वाद ले लें। आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और बेहतरीन जीवन के लिए सुबह स्नान और रोज़मर्रा कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाइए। वहां जाकर शुद्ध जल में थोड़ा सा दूध और गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। साथ ही भगवान से अपने अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना करें, आनंद होगा। अगर किसी कारणवश आपके प्रेम विवाह में लंबे समय से अड़चनें आ रही हैं तो उन अड़चनों से मुक्ति पाने के लिए आज सुबह स्नान आदि के बाद शिव जी को प्रणाम करें और उनके सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर शिव जी के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है:
ओम नमः शिवाय। अगर आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं और आपका बहुत दिनों से प्रमोशन रुका हुआ है तो नौकरी में जल्द ही प्रमोशन पाने के लिए आज 1.25 किलो साबुत चावल लीजिए। अब उनमें से कुछ चावल शिव मंदिर में चढ़ाइए और बाकी चावलों को किसी जरूरतमंद में बांट दीजिए। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो आज सुबह शीघ्र उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर शिव मंदिर जाइए और शिवलिंग पर गाय का दूध अर्पित करें। फिर इसके बाद शिव जी के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मानसिक रूप से शांति प्राप्त करने के लिए और अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा की बढ़ोतरी के लिए आज सुबह के समय भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन बिछाकर बैठिए। मूर्ति स्थापना और आसन बिछाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आसन पर बैठते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और भगवान की प्रतिमा ठीक आपके सामने होनी चाहिए। इस तरह सब अच्छे से व्यवस्थित होने के बाद केवल ओम शब्द का तेज आवाज में गहरी सांस लेकर 11 बार उच्चारण करें। अगर आप शत्रुओं को परास्त करना चाहते हैं और मुकदमे में जीत हासिल करना चाहते हैं तो शत्रुओं को परास्त करने के लिए और मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाइए। साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं या आपकी पहले से शादी हो चुकी है लेकिन उसमें बिल्कुल भी प्यार नहीं है तो शादी में प्यार कायम करने के लिए आज आपको दूध में थोड़ा सा केसर और कुछ फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए आज रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लेकर शाम के समय शिव जी के मंदिर जाकर उन रंगों से छोटी सी गोल आकृति में एक रंगोली बनाइए। अब इस रंगोली के बीचों बीच घी का दीपक जलाइए और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए भगवान से प्रार्थना करिए। आपको अच्छे परिणाम बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर आप कर्ज की किस्तों से परेशान हैं तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और साथ ही अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए आज सुबह के समय भगवान शिव और माता पार्वती के सामने घी का दीपक जलाइए और किसी मिठाई का भोग लगाइए। अगर आपको हर समय किसी न किसी चीज़ का भय बना रहता है तो भय से बचने के लिए आज बालू, राख, गुड़ और मक्खन मिलाकर शिवलिंग बनाइए और उसका विधि पूर्वक विधि विधान से पूजन करें। बाद में उस बालू, राख आदि से बने शिवलिंग को किसी साफ बहते पानी के स्रोत में प्रवाहित कराएं। अगर आपके घर की सुख समृद्धि को किसी की नज़र लग गई है तो उस बुरी नज़र से अपने घर को बचाने के लिए आज हाथ में जौ का आटा लेकर भगवान शंकर के चरणों से स्पर्श कराएं। बाद में उस जौ के आटे की रोटियां बना लें और गाय के बछड़े या बैल को खिला दीजिए। तो ये सारी चर्चा थी आज प्रदोष व्रत, रवि योग और मघा नक्षत्र के बारे में। आज मघा नक्षत्र में केतु के शुभ फल पाने के लिए और अपनी विभिन्न परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आप बड़ी आसानी से इंडिया टीवी देख सकते हैं और इसके लिए आपको इंडिया टीवी ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं, इंडिया टीवी ऐप सर्च करें और इसे डाउनलोड करें। इंडिया टीवी हर जगह हर वक्त।